तेजस्वी यादव का शंखनाद बिहार की जनता करेगी, उनका आना तय है। 15 महीने वाली सरकार आ रही है, बेरोजगारी को जड़मूल से खत्म करने वाली सरकार आ रही है। तो नायडू और नीतीश जी से लालू जी की बात हुई है क्या? कह सकता हूँ ऊपर की बात है, इनको जाना तय है। मानते हैं कि नीतीश जी समाजवादी नेता हैं? मैं नहीं मानता हूँ ना, उन्हें जरूरत पर समाजवादी हो जाते हैं, फिर जरूरत पर नफरतवादी हो जाते हैं। प्रशांत जी कहते हैं कि 9वीं फेल क्या बिहार चला है? कौन कहते हैं? प्रशांत जी कहते हैं। संत कबीर कितना पढ़े थे, रायदास कितना पढ़े थे, उनको नहीं मालूम है। उनको सीखने की जरूरत है। हमारे खून में, संस्कार में समझ है। इसे यात्रा का कितना असर होगा ये बताइए। मोदी जी के आने के बाद नफरतियों के खिलाफ, वोट चोरों के खिलाफ, आम आदमी के मत के चुराने वाले लोग, संविधान विरोधी वोट चोरों के खिलाफ, तानाशाही थोपने वालों के खिलाफ बिहार का आवाम जय बोलेगा। उनकी वोट चोरी पकड़ा गई है। हमारे भारत और बिहार के आवाम के साथ मतदाताओं के मताधिकार नहीं, मौलिक अधिकार पर हमला है। ये किसान विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है, मजदूर विरोधी है। बिहार में फिर से 90 और 2005 वाला माहौल आप समझ रहे हैं, जहां सिर्फ हत्या के अपराध 4 गुना बढ़े हो, अपहरण के अपराध 3 गुने बढ़े हो, भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा हो। अगर वो अपने आप को मंगलराज वाले समझते हैं तो उनका मंगलराज उन्हीं को मुबारक। चंद्रशेखर जी हैं। सर, आप लोग चल रहे हैं इस बार यात्रा, हमने पूरा यात्रा जो है हम भी चले और माहौल देखा लोगों का, लेकिन इस बार पटना में भी कई लोग आए। ये बताइए सर कि ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ आप लोगों ने एक नैरेटिव सेट किया है, तो मोदी जी को जब उनके मतलब इलेक्टोरल तरीके से नहीं हरा पाते तो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं आप समझ रहे हैं। एक घर में 960 वोट निकलता हो, एक घर में 1043 वोट निकलता हो, एक घर में 500 से ज़्यादा वोट निकलता हो, एक घर में 80-90 वोट निकलता हो। ऐसे तो सैकड़ों हजारों बूथ है एक राज्य के, जो अभी तक जांच में आई है। तो ये जो वोट चोरी करके, इसका मतलब है कि बिहार और देश के आवाम के साथ गद्दारी है। ये नफरती संप्रदायी शक्तियों को जब लगा कि आवाम मेरे खिलाफ है, तो वोट चोरी के बहाने सियासत खड़ा किया है। यह स्पष्ट हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब ये है कि जो हमारे गोदी मीडिया हैं, जो बिके हुए चैनल हैं, वो इस मुहिम में शामिल नहीं है। देश के गद्दारों के सूची में उनका नाम होगा। और ये गद्दार लोग जो देश में तानाशाही थोपना चाहता है। बिहार परिवर्तन और संघर्ष की भूमि रही है, इतिहास गढ़ने की भूमि रही है। फिरंगियों को भी हमने खदेड़ा है, फिरंगियों को भी हमने खदेड़ा है, और नफरतियों को भी बिहार खरीदेगा। बिहार के आवाम जिंदाबाद रहेगा। इसे यात्रा का कितना असर होगा ये बताइए। मोदी जी के आने के बाद नफरतियों के खिलाफ, वोट चोरों के खिलाफ, आम आदमी के मत के चुराने वाले लोग, संविधान विरोधी वोट चोरों के खिलाफ, तानाशाही थोपने वालों के खिलाफ बिहार का आवाम जय बोलेगा। नीतीश कुमार कहते हैं, भाजपा वाले कहते हैं कि जो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि उनकी सत्ता आएगी तो बिहार में फिर से 90 और 2005 वाला माहौल हो। आप समझ रहे हैं, जहां सिर्फ हत्या के अपराध 4 गुना बढ़े हो, अपहरण के अपराध 3 गुने बढ़े हो, भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा हो। अगर वो अपने आप को मंगलराज वाले समझते हैं तो उनका मंगलराज उन्हीं को मुबारक। दर्जनों फूलें गिर सकती है, सड़कें ध्वस्त हो सकती है, ये भ्रष्टाचार का आलम है। इसलिए उनका मंगलराज उन्हीं को मुबारक। समाजवाद आएगा, नफरतवाद भागेगा। राहुल गांधी के बारे में जो कहा गया, आप तो महागठबंधन सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे, कांग्रेस के साथ आपने काम भी किया, नीतीश जी के भी साथ आपने काम किया है, लेकिन राहुल जी के बारे में एक नैरेटिव सेट किया गया था कि ये पप्पू है, ये कुछ भी भाषण देते हैं। हार्वर्ड से डिग्री लेने वाला व्यक्ति पप्पू हो गया, जिसकी डिग्री ढूंढते ना मिलती हो वो सप्पू हो गया। ये नफरतियों का जुमला है। नफरतवाद कम का है कि नफरतियों का अब चलने वाला नहीं है। उनकी वोट चोरी पकड़ा गई है। हमारे भारत और बिहार के आवाम के साथ मतदाताओं के मताधिकार नहीं, मौलिक अधिकार पर हमला है। ये किसान विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है, मजदूर विरोधी हैं। इनको जाना तय है। SIR से किन वर्गों का वोट कटा है, किन लोगों का वोट कटा है? आप समझ रहे हैं, ये दलितों वंचितों को हाशिए पर लाना चाहते हैं, उनका वोट रद्द किया। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, आप कह रहे हैं कि दलितों को जो अधिकार मिला,
वंचितों को जो अधिकार, सबको जो अधिकार मिला उनका वोट कट रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा ये कह रही है कि आप बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों का जो है मतलब हलफनामा दिया है, शपथ पत्र साहब से आप देखिए हलफनामा दिया है अभी सुप्रीम कोर्ट में कि बांग्लादेशी है, नहीं दिया है। इसका मतलब वो छद्म रूप से बांग्लादेश का नाम लेगा, हमारे मतदाताओं को भरमावेगा। अब हम लोग भरमाने वाले नहीं है, भरमाने वाले नहीं। 15 महीने वाली सरकार आ रही है। आपको मैं बताता हूं, बेरोजगारी को जड़मूल से खत्म करने वाली सरकार आ रही है। आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे, एक नैरेटिव ये भी सेट किया गया है कि बिहार गिरेगा, सेंटर गिरेगा, तो नायडू और नीतीश जी से राहुल जी की बात या लालू जी की बात हुई है क्या? मैं नहीं कह सकता हूं, ऊपर की बात है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो समाजवाद में आएगा, समुद्र के गोद में समाएगा, नफरतवाद को भगाने में साथ होगा, वो सबको साथ करेगा। मानते हैं कि नीतीश जी समाजवादी नेता है? मैं नहीं न मानता हूं ना, उन्हें जरूरत पर समाजवादी हो जाते हैं, फिर जरूरत पर नफरतवादी हो जाते हैं, लेकिन नफरतवाद को भगाने में अगर समाजवाद में आएंगे तो हम लोग क्या दिक्कत भाई। लेकिन एक बात तय है, बेरोजगारों के सबसे बड़े हितैषी इस देश में तेजस्वी यादव का शंखनाद बिहार की जनता करेगी। उनका आना तय है सिंहासन पर, और ये नफरतवाद बिहार से संकेत होगा, देश से भागेगा। प्रशांत जी कहते हैं कि 9वीं फेल क्या बिहार चला है? कौन कहते हैं? प्रशांत जी कहते हैं। संत कबीर कितना पढ़े थे, रायदास कितना पढ़े थे, उनको नहीं मालूम है, उनको सीखने की जरूरत है। हमारे खून में, संस्कार में समझ है। ठीक है, हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, और इस बार शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी भी सड़क पर उतर गए और अपने नेता का साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।